हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख के किस प्रकार से आना है जरा ये देख लीजिए। प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोला जाता है इसको रेसिस्टेंस। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस। लिखना इस प्रकार से है, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको विलयन बना लेना है विद्युत अपघट्य का, ठीक है। तो जब क्या होगा, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्यारे बच्चों, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। आर से मतलब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बोलते हैं ना इसको इंग्लिश में। तो रेसिस्टेंस का शुरू का वर्ड उठा लेना है आपको आर। तो प्यारे बच्चों, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिरोध रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो समझ गए आप किस प्रकार से लिखना है, फिर एक बार समझ लीजिए। जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं आप, ठीक है, जैसे आप विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित करते हैं तो विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में अवरोध, अवरोध का मतलब रुकावट उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी चालक तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई एल के समानुपाती तथा क्षेत्रफल ए या स्मॉल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं, देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध आर है और उसकी लंबाई एल है, ठीक है। तो जो प्रतिरोध है और उसकी लंबाई एल के समानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल स्मॉल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से तो चालक तार जो होगा, जो उसका प्रतिरोध होता है वो लंबाई एल के समानुपाती होगा और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। इस प्रकार से यदि आप इतनी बात सीख गए तो आप प्रतिरोध लिखकर आ सकते हैं। तो देखिए, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, और इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। माना किसी चालक तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई एल के समानुपाती, ठीक है, और क्षेत्रफल कैपिटल ए या स्मॉल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके बाद आपको लिख करके आना है, जरा ये समझें आप। देखिए, डेटिस करके आपको लिख देना है। आपने आपको मैंने अभी बताया था कि आर जो होता है, प्रतिरोध जो होता है किसी चालक तार का, उससे चालक तार की लंबाई एल के समानुपाती होगा और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, समानुपाती। तो जो प्रतिरोध है वो लंबाई एल के समानुपाती है और जो क्षेत्रफल ए है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, इस प्रकार से लिख देना है। और आपको मैंने बता रखा है कि जब प्रतिरोध, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, और बराबर आ जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ से आर, यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाया है तो मैंने यहाँ पर बराबर लिख दिया है और एक कांस्टेंट आ गया है रो, ठीक है। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो बच्चों, इस प्रकार से ये सूत्र जो होता है ये प्रतिरोध का सूत्र है, ठीक है, समझ गए होंगे आप, प्रतिरोध का सूत्र है, ठीक है। वेयर, जहां इस प्रकार से लिखना है आपको, यहाँ तक आप करके आएंगे, ठीक है, और इनके बारे में आपको लिख भी देना है, क्या लिखना है ये समझिए आप। देखिए, वेयर जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा, आर प्रतिरोध हो जाएगा, एल चालक तार की लंबाई हो जाएगी, स्मॉल ए क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो रो विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा, आर प्रतिरोध हो जाएगा, एल चालक तार की लंबाई हो जाएगी और स्मॉल ए क्षेत्रफल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार से प्रतिरोध को लिख कर आना है, और यदि आप ऐसे लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि क्वेश्चन आता है प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। आपने समझ लिया कि प्रतिरोध किसे कहते हैं और आपको मैंने इससे अच्छी तरह से समझा भी दिया। अब आप समझेंगे विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंट। तो इंग्लिश में भी लिख दिया है, इंग्लिश में जरूर लिख कर आना, नंबर आपके इंक्रीज होते हैं इससे। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आपको लिख के परिभाषा किस प्रकार से आनी है। यदि चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो चालक का प्रतिरोध ही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है, ये समझो। यदि किसी चालक तार की लंबाई
1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो चालक के क्षेत्रफल को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख कर आना है। तो किस प्रकार से आपने प्रतिरोध समझ लिया। तो यदि प्रतिरोध समझ में आ गया तो देखिए आप ये भी आप समझ जाएंगे किस प्रकार से आगे लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है वी हैव प्रतिरोध R बराबर रो एल ए अपॉन ए हो जाएगा। प्रतिरोध R बराबर रो एल ए अपॉन ए हो जाएगा। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, अभी जो मैंने आपको बताया था पहले, प्रतिरोध में जो सूत्र आया था निकल करके ये आया था, प्रतिरोध R बराबर रो एल ए अपॉन ए। ठीक है, इस प्रकार से। तो रो बराबर यानी कि रो को यहीं रहने तो आर की गुणा में चला जाएगा, एल इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो रो बराबर आर ए अपॉन एल हो जाएगा। राइट है। यदि ए बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर और एल बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो यहां तक आप समझ गए रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो ये सूत्र किसका आ गया है, ये सूत्र विशिष्ट प्रतिरोध का। अब आप इसके मान रख देने हैं आपको। ठीक है, देखिए इसके मान जैसे ही आप रखेंगे तो जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी ऊपर वही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। देखिए देखो, यदि ए बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर और एल बराबर 1 सेंटीमीटर, यदि ए बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर और एल बराबर 1 सेंटीमीटर है तो रो बराबर आर गुणा 1 अपॉन 1। ठीक है, रो बराबर आर हो जाएगा। ठीक है, आर गुणा 1/1 हो जाएगा, रो बराबर आर गुणा 1/1। ठीक है, तो रो बराबर आर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध है और क्या है बच्चों, ये प्रतिरोध है। तो यही बात बोली थी मैंने परिभाषा में, यदि चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर हो तो चालक तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, यानी कि रो बराबर आर आ जाएगा। इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसे कहते हैं प्रतिरोध। तो ये परिभाषा मैंने अभी आपको बताई थी, इस प्रकार से ये यहाँ पर अप्लाई हो गई है। तो आपने देखा कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध आपको किस प्रकार से लिख कर आना है और इसकी परिभाषा भी। तो इस प्रकार से यदि करके आते हैं तो आपके नंबर फुल आएंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, लिखने का तरीका यही रहेगा। और प्यारे बच्चे, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।